वाह भाई, आज तो काफी एहतमाम किया हुआ है। किसी मेहमान वगैरह ने आना था क्या? हाँ, तुम हो खास मेहमान आज के। तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे लिए सारे लवाजमात तैयार किए हैं। तो क्या हम नहीं खा सकते खाना? नहीं नहीं, तुम भी खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते। वैसे सब कुछ आपकी पसंद का है, प्लीज खाइए ना। कैसा लगा? काफी अच्छा है, टेस्टी। अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त मजे का खाना बनाया है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया, कसम से मजा आ गया। हाँ भाई, हमने तो सारी जिंदगी तुम्हें चने खिलाकर पाला है ना। शायद अच्छा खाना तो तुम्हें शायद जिंदगी में आज पहली बार नसीब हुआ है ना। अरे रंग में भंग ना डालो, खुद भी आराम से खाओ और दूसरों को भी चैन सुकून से खाने दो। शुक्र है आज मैं घर जल्दी आ गया, वरना इतना अच्छा खाना मिस हो जाता कसम से। नौशीन, कल तुम्हारी इद्दत पूरी हो रही है। आज हयात को गए कितने दिन हो गए, पता ही न चला। क्या दादी, अब आपने रंग में भंग डाल दिया। मुझे थोड़ी पता था वो एकदम उदास हो जाएगी। खैर, तुम लोग खाना खाओ, मैं उसको देख कर आती हूँ। वैसे मैं खाना खा के हॉस्पिटल जाऊंगा। फिर से? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरी वहां जरूरत है, रात में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था मेरी बात तुमको इतनी बुरी लग जाएगी। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। बस एकदम से हयात याद आ गए और छोड़कर चले गए वो मुझे। अब बस यादें ही रह गई हैं उनकी। यही होता है, बेवा होने के बाद जिंदगी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। बड़े खुशनसीब होती हैं वो ख़वातीन जो अपने शौहर के सामने मर जाती हैं और जनाजा उठाने के लिए उनके शौहर होते हैं। चलो आओ, खाना खा लो थोड़ा सा। मुझे नहीं खाना अम्मा, आप खा लें, मैं रात में देख लूंगी, अगर भूख लगी तो कुछ खा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें शान छोड़कर गया है? जी। अरे तुम उसको अंदर बुला लेती ना, हमारी मुलाकात भी हो जाती और वो खाना भी हमारे साथ खा लेता। अनीता ने क्या कहा? कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी तुमसे? तुम तो खुद कोई सूर नहीं फूक आई हो आप। कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी भी मुझे काफी कंफ्यूज लग रही हैं। तो फिर क्या, वो सवाल पूछते रहे और मैं जवाब देती रही। अम्मा, इतनी आजमाइशों से तो सीएसएस ऑफिसर्स भी नहीं गुजरते होंगे। क्या अनीता बिल्कुल ही पागल हो गई है? अरे खुदा का शुक्र करो, अगर तुम होती ना
अब तक अपनी बहू को फारिग कर चुकी होती। माँ अब तो बिल्कुल मुझे फिरौन साबित करने पर तुली हुई है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ भाई। तो अकरम और फिजा की बात क्यों नहीं मान लेती? तुम अपने मसलों पर ध्यान दो, समझी? अकरम और फिजा की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और ये शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। जाओ कुछ खाना खा लो, मुझे इशा भी पढ़नी है, मैं जा रही हूँ। ये माने ना माने, हम भी किसी से कम नहीं। हयात की अम्मा है हम, शादी तो हम करवा के रहेंगे अपने पोते की। फरिया, आंटी की तबीयत कैसी है? वहाँ से डॉक्टर्स उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सर्जरी होगी, वही करने के लिए गए हैं। वहाँ से अगर मामा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उनको कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम बस अल्लाह से दुआ करोगे सब ठीक हो जाए। वहाँ से मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा मुझे लास्ट टाइम तब हुआ था जब डैड हॉस्पिटल के अंदर थे। वैसे अगर मामा को कुछ हो गया तो वहाँ से मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं लिसन टू मी फरिया, प्लीज काम डाउन, कुछ नहीं होगा आंटी को। तुम इस तरह पैनिक करोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी ना। इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तुमने घर में से किसी को बताया कोई आ रहा है? सब घर वाले तो अब्रॉड चले गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। बस यहाँ पर एक कज़न थी, वो आज ही दुबई के लिए निकली है। फरिया तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, बैठो। मेरे कज़न की कॉल आ रही है। हाँ तुम बात करो उससे, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी पानी वगैरह लेकर आता हूँ, ठीक है? फरिया आखिर कब तक यहाँ बैठी रहो? घर जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, जाके रेस्ट कर लो थोड़ा सा, थक गई होगी तुम। ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? 3 घंटे हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आंटी की हार्ट सर्जरी हो रही है और इमरजेंसी सर्जरी है, इट विल टेक सम टाइम। और सर्जरी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो। अगर मुझे पता होता कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना सिवियर हार्ट कंडीशन है कि 2 वैल्व बंद है, मैं उनको खुद ले जाती अमेरिका, ट्रीटमेंट करवाती खुद। मगर इन लोगों ने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। इट्स ओके फरिया, इट्स ओके, थिंग्स हैपन, बट यहाँ भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, तुम परेशान मत हो। कॉफी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीनी, इतनी गंदी कॉफी है, आगे खत्म नहीं हो रही मुझसे। हॉस्पिटल है और यहाँ पे ऐसी कॉफी मिलती है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए स्टारबक्स से ले आऊं जाके, फ्लाइट लेके, है ना? तुम भी ना वासे, मुझे ये कॉफी की नहीं जरूरत। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मेरी कैफीन इनटेक वहीं से पूरी हो जाती है।